हेलो एवरीवन, माय नेम इज भावना सैनी। सो बेटा, हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी का 1.6। ठीक है, जो आपके बैक एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, तो बहुत इजी वे में इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है मोलरिटी के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की हमें कंसंट्रेशन निकालनी है बेटा। कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है वो मोलरिटी, मोलरिटी और मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब के बेसिस पे बोला जाता है। तो नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 की बात हो रही है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इन मोल्स पर लीटर। अब मोल्स पर लीटर का मीनिंग क्या है? मोल्स पर लीटर की बात हो रही है इसके अंदर। तो मोल्स पर लीटर बेटा यूनिट होती है किसकी? मोलैरिटी की। क्यों क्यों होती है इसकी यूनिट? क्योंकि हम इसका फॉर्मूला देख सकते हैं मोलैरिटी का। ठीक है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर होगा? लीटर के अंदर होगा। इसके लिए ये असेंशियल है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, उसके बाद उसके सोचिए कि उसके रिलेटेड फॉर्मूले क्या क्या होंगे, उसको आपको करना है। ठीक है, तो ये बात आई आपको समझ में कि मोल पर लीटर का मीनिंग है कि ये मोलरिटी निकालने के लिए बोल रहा है। मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है कि नंबर ऑफ मोल्स एन से डिनोट करते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? मोल्स भी बोल सकते हैं। और पर लीटर की बात हो रही तो मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट हो गई? मोलैरिटी की। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? मोलैरिटी निकालने के लिए कहना है इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी इज क्या है? 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले तो हम क्या लिख लेंगे? गिवन। ठीक है, गिवन हम लिख लेंगे। तो गिवन के अंदर हमें क्या दे रखा है? डेंसिटी। डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। कितनी दे रखी है? 1.41 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है हमें? सेकंड दे रखा है बेटा कि and the mass percent of nitric acid in it being 69%। तो क्या मास बाय मास परसेंट कितना दे रखा है? 69%। मैं इसको अभी अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो ये हमें गिवन है। अब इस डाटा के बेस पे हमें क्या निकालनी है बेटा? मोलैरिटी निकालनी है। आई ना बात समझ में? इस डाटा के बेस पे हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। अब क्या करना है हमें? तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि हमें डेंसिटी दे रखी है और मास बाय मास परसेंट दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? अब बेटा सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मोलैरिटी के लिए। आपको इतना पता लग रहा है क्योंकि हमें किसकी निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है HNO3 की। कैलकुलेट, जिसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सॉल्यूट के। अब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आएंगे? तो आपने पढ़ा है मास बाय मास परसेंट, है ना? मास बाय मास परसेंट का मीनिंग क्या होता है ये समझिए। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है इसका मास बाय मास परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए, और ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब बेटा क्या करना है आपको? इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सेट कर देती हूँ। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे कि मास बाय मास परसेंट 69% दे रखा है। इट मीन क्या है? मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा? 69 ग्राम। और सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम के अंदर कितना मिक्स है? ठीक है, तो मैं क्या लिख देती हूँ? मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 69 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितना दे रखा है? 100
ग्राम दे रखा है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम और मास ऑफ सॉलिड कितना है 69 ग्राम। ये सब इस डाटा से हमें पता लग गया। ये आपको अच्छे से माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब बेटा क्या करना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है उनका फॉर्मूला क्या होता है ये समझिए, है ना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है इस चीज को समझिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब गिवन मास, हमें गिवन मास कितना दे रखा है, किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट की बात हो रही है ना, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो 69 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 69 पुट कर देंगे। ठीक है, और मोलर मास क्या है किसका, HNO3 का। तो बेटा मोलर मास हम आसानी से निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ HNO3 कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का मोलर मास जो होता है 1, ठीक है, और नाइट्रोजन का होता है 14 एंड ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय कितने ऑक्सीजन है 3। तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, ये टोटल आ जाएगा ये 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास को ग्राम पर मोल के अंदर डिनोट करते हैं, ग्राम पर मोल। तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगी 63, ये भी ग्राम है और ये कितना है ग्राम पर मोल। तो आप अच्छे से जान सकते हैं ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। आप इसको पूरा कैलकुलेट मत कीजिए क्योंकि आगे फर्दर जो कैलकुलेशन होगी उसको थोड़ा सा इजी बनाना है हमें। ठीक है, तो ये मोल्स आ जाएगा। आ गई बात समझ में, इतने आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब ये हम पुट कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, मास, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो हम निकालेंगे कहाँ से, डेंसिटी से। तो अभी डेंसिटी का फॉर्मूला बेटा आपको ये पता होना चाहिए। डेंसिटी को हम इजीली देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे आ जाती हूँ। हाँ, तो डेंसिटी बेटा होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। हम हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी को नीचे ले जाएंगे, वॉल्यूम को ऊपर ले आएंगे, मास बाय डेंसिटी। अब बेटा डेंसिटी किसकी रखनी है हम उनको, सॉरी मास किसका रखना है, सॉल्यूशन का मास दे रखा है कितना 100 ग्राम। तो आप यहाँ रख दीजिए 100 ग्राम, यहाँ रख दिया। और डेंसिटी आपकी कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है, 1.414 ग्राम पर ml है, तो मैं ml को ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ग्राम से ग्राम कट गया, यहाँ पे कितना आएगा 100। मैं अभी किसी वैल्यू को काट नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन एक साथ करनी है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ml के अंदर आ गई बात समझ में। अब ये चीज आपको समझनी है कि हमारा जो वॉल्यूम है बेटा, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वो लीटर के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो ml के अंदर दे रखी है। तो अब आप इस चीज को कैसे समझेंगे, इस चीज को ऐसे समझिए यहाँ पे कि 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है 1000 ml होता है। ठीक है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है। और मुझे इसको चेंज करना है किसके अंदर, लीटर के अंदर। तो बेसिकली ml की जगह मैं लीटर लाना चाहती हूँ, ml की जगह मैं क्या लाना चाहती हूँ, लीटर लाना चाहती हूँ। तो इजी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या बेटा, 1.41 मल्टीप्लाई बाय 1 ml लिख सकती हूँ, इजीली लिख सकती हूँ। अब यहाँ से 1 ml की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, 1 ml इज इक्वल्स टू क्या करोगे, 1 लीटर अपॉन 1000। हो गई बात। ठीक है, 1 ml की वैल्यू निकल गई। अब ये वैल्यू उसके अंदर बेटा पुट कर दो। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 100 मल्टी सॉरी अपॉन 1.4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 लीटर और यहाँ पे क्या है 1000। ये आ गई। अब हमारे पास एक तो ये आ गया वॉल्यूम, इसको मैं ए इक्वेशन दे देती हूँ। ठीक है, ये आ गया अपने पास वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल्स बेटा ये रहे, इसको मैं बी दे देती हूँ। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू किसमें, मोलरिटी पुट कर देंगे, हमने इजीली निकाल लिया। तो बेटा मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल 69 अपॉन 63। ठीक है, ये मोल्स के अंदर आ रही थी, मोल्स हमने लिख दिए। ठीक है, अब क्या है,
इसके ही नीचे क्या है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है ना अपन को। वॉल्यूम कितना है, 100/1.4 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आप ये देखिए, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 100, ये मैंने लिख दिया 100 यहाँ से, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा किसका, 1.41, ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू है, और यहीं पे मल्टीप्लिकेशन होगा किसका, 1000 का, ठीक है, 1000 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लीटर दे रखा है तो हम लीटर ही लिख देंगे इधर, लीटर ही लिख देंगे इधर, इसके पास लीटर लिख रखा है, ठीक। अब बेटा यहाँ पे देखिए, मोलरिटी को हम कैलकुलेट करेंगे तो इस पूरे, ये इससे मैं इसको काट सकती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 69 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय ये और 69, ठीक है। अब आप इसको काटेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 1 बार जाएगा। तो अब आप पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे ना, जब आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 15.44 मोल पर लीटर आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो ये इजीली निकल गया क्या, ये आपकी मोलरिटी इजीली है। होप सो मैंने एक एक चीज को पूरे डिटेल में बताया तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।